जब छूटे हर बंधन ए मोह, जब छूटे हर बंधन ए मोह, जब टूटे मूढ़ताए कुचक्र का द्रोह, जब मिटे मैं के हर रूप का भोग, जब दिखे रूप में अरूप हर ओर, जब मन गागर की हर लहर बह जाए अंतः विराट सागर की ओर, और जग जाए विराट अस्तित्वमयी अनंत अखंड आनंदमयी लो। बस तभी फलित होता है योग, बस तभी योगमयी होता है जीवन का बहुआयामी छोर। योग एक समग्रता, योग बहुआयामों से जीवन को घेरता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूं तो एक पहल, एक शुरुआत भारत के कहने पर इस 21 जून को एक मान्यता के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिलाया जाए यूएनओ के द्वारा, और उसे पूरी दुनिया में एक दिन तो कम से कम उस दिन विशेष को योग के किसी भी रूप से नजदीक आया जाए, और उसकी शुरुआत बहुत बड़े बड़े समूहों में बैठ के कुछ आसनों के करने के माध्यम से की गई। तो अब जबकि कोरोना के फेज में कोई इस प्रकार की गैदरिंग नहीं है या बहुत कम है, और एक बहुत विकट परिस्थिति जो शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट बहुत बड़े स्तर पर लेके आई, तो योग की महत्ता, योग की प्रासंगिकता और योग के विभिन्न आयामों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित भी करती है। भारत के पास अनमोल रत्न है आध्यात्म के। उस आध्यात्मिकता का निचोड़ अगर एक शब्द में कहा जाए तो योग है। उस आध्यात्मिकता की बारीकी को समझने की पद्धति योग है। अगर ठीक ठीक रूप में देखें तो सर्वांगीणता जीवन बहुत से पहलुओं का गठजोड़ है। अगर इस पूरे जीवन तत्व को देखा जाए तो इसकी अनेक अनेक परत हैं, और एक एक परत जब पूरी तरह से समृद्ध होगी तो ही अंतः की परतों तक पहुंचा जाएगा, तो ही चैतन्यता अपने पूर्ण रूप में उद्गृत होगी, पूर्ण रूप से अनुभूत होगी। और योग उसी मायने के लिए, उसी मार्ग के लिए प्रयोग है। और अगर योग को ठीक ठीक तरीके से जीवन में उतारना है तो उसका सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला तरीका जीवन को सर्वांगीण रूप में देखने की कोशिश, जीवन को एक अंगी ना बना के बहुअंगी बनाने की कोशिश। क्या अर्थ इस बात का, और कैसे बहुआयाम को देखा जाए। अगर पतंजलि के सूत्र को देखें तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंगी योग बताया। तो उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब 10 यम और नियम बताए। यानी कि जीवन के बहु आयाम हैं। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए स्वयं से, कैसा व्यवहार करना चाहिए बाहर दुनिया से,
और इसको ढंग से समझें तो जीवन में योग से स्वभावगत परिवर्तन होंगे या स्वभावगत परिवर्तन से योग स्थापित होगा। तो पतंजलि का सूत्र तो बड़ा स्पष्ट है, जैसा वैज्ञानिक का तरीका होता है कि आप स्व को साधेंगे तो व्यवहार का तल बदलेगा, व्यवहार के तल से होते हुए भी स्व को साधा जाएगा। और स्व को साधने का यह बड़ा अच्छा तरीका है कि जीवन के बहुत से पहलुओं को ध्यान रखा जाए उस वक्त जब आप एक्ट में आते हैं, क्योंकि जीवन है कर्म क्षेत्र जहां पर कार्य निरंतर चलता रहता है। ऐसा संभव है ही नहीं कि बिना कार्य किए हम जीवन यापन करें, चाहे कोई कितना ही महीन करे कार्य, कितना ही छोटे से छोटा करे या विराट से विराट कार्य करे, कार्य में सब संलग्न है। तो उस कार्य क्षेत्र में ही हमारा तरीका क्या हो, उसकी व्याख्या से योग की शुरुआत की जाए। असल में ये जो कार्य करना है, इसी को ही अगर हम होश युक्त बनाते जाएं, तो जैसा बुद्ध ने कहा कि हर कृत होशमयी होके करना ही वो बोधयुक्त अवस्था है। वो बोधयुक्त अवस्था कहे या वो योग युक्त अवस्था कहे, शब्द भेद हो सकता है लेकिन अर्थ एक ही है। जब कहा जाए कि पूर्ण होश से खाया जाए भोजन, पूर्ण होश से चला जाए, तो अगर हठ योग प्रतिपिका में बहुत से आसनों को करने की प्रणाली बताई है कि श्वास केंद्रित रह के हर आसन किया जाए होश युक्त, तो शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन वो आसन में पूर्ण होश का महत्व है, कृत से महत्व है अवस्था। ऐसे ही यदि बुद्ध कहते हैं कि केवल चलना भर भी अगर होश युक्त हो तो भी शरीर स्वस्थता के लिए काफी है। लेकिन हम नासमझी में उलझते हैं, हम आसन को योग मान के होश को तज देते हैं, हम उसके महीन पक्ष को छोड़ के उसके बहिर पक्ष पर केंद्रित हो जाते हैं। तो देखा होगा आपने कईयों को बहुत बहुत आसन करेंगे, बहुत बहुत उछल कूद करेंगे और वही योग के रूप में स्थापित भी हो जाता है। तो कई लोग बड़े छिछले या एकदम ऊपरी तल पर योग की परिभाषा आसन पर केंद्रित कर देंगे। क्या कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा कि हे अर्जुन योगी हो जा, तो आसन सिखा दिए? क्या शिव सूत्रों में शिव ने आसन भर की बात कही थी? शिव तो स्वयं बिल्कुल स्थिरचित होके बैठ के स्थित रहते। तो उन्होंने जो योगेश्वर हैं, योगियों के योगी हैं, आदि योगी हैं, वो शिव या योगेश्वर श्री कृष्ण, इन सबों ने जिस योग के बारे में कहा वो योग को समझना जरूरी है, अन्यथा फिर चूक होती जाएगी। और फिर अगर उसका बहिर्पक्ष ही बहुत बहुत प्रबल रहा तो अंतः पक्ष चूक जाएगा। अगर उसका फिजियोलॉजिकल बहिर्पक्ष प्रबल रहा तो फिर तो केवल एक्सरसाइज भर बन के रह जाएगा योग, नहीं वो उसका शुरुआती पक्ष। और कभी कभी पतंजलि का एक सूत्र भी इस बारे में थोड़ी नासमझी की वजह से आता, विस्तृत तो इसकी बहुत गहरी व्याख्या, लेकिन इतना भर भी कि यम नियम आसन तीसरा अंग, यम नियम तो बहिर हमारा व्यवहार क्या हो, लेकिन आसन का अर्थ यहां पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम। मगर ये आसन क्या है और क्यों है? हम जब इस शरीर के व्यवहार को माध्यम बनाए होश युक्त होके, तो फिर शरीर को जब हम स्थिर करेंगे और स्थित करेंगे और सुखमय यानी कि कोई तनाव में नहीं रख के स्थिर एक जगह पर करेंगे, तो उसका प्रभाव अंतः तक मन तक जाएगा। तो चेतना जो घूमती है पूरी दुनिया में,
वो धीरे धीरे व्यवहार की होश पूर्वक अवस्था की वजह से स्थिर होने लगेगी। फिर एक जगह स्थिर होके जब बैठा जाए, जहां पर बेवजह के तनाव को छोड़ दिया जाए, स्थिर अवस्था में बैठा जाए, तो वो स्थिरता शरीर की बहिर्स्थिरता अंत में भी स्वरूप लेगी, अंत स्थिरता भी आएगी। आसन का यहां इतना भर अर्थ, प्राणायाम का अर्थ प्राणों को एक ऐसा आयाम दिया जाए जो कि प्रज्ञा की ओर चेतना जाए, स्थिरता की ओर चेतना जाए। चेतना का एक बहिर रूप है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस स्टेट, एक अंतः रूप है जिससे हम कहते हैं सबकॉन्शियस स्टेट, और उससे गहरा भी है अनकॉन्शियस, जहां पर नींद की अवस्था है, जिसे कहें कि डीप डीप साइलेंस और स्टेबल स्टेट है। उससे गहरी है अवस्था जिसे कहा जाता है सुप्राकॉन्शियस स्टेट, जिसे कि ऋषियों ने प्रज्ञा कहा। तो एक है बहिर्मुखी, एक है अंतर्मुखी, और एक है अंतर्मुखी में भी प्रज्ञामय स्थिति। ये तीन अवस्थाएं, वैश्वनार, तेजस और प्रज्ञा, और इन तीनों की अवस्थाओं को भी जो लांघे वो है तुरीय। तो ये चार अवस्थाएं हैं। जब तुरीय अवस्था हो, जब संबोधि हो, जब निर्वाणावस्था हो, जिसे बुद्ध ने निर्वाण अवस्था कहा, वो है अंतिम ध्यान का चरम बिंदु। उस ध्यान की परम अवस्था, उस योगमय अवस्था जहां पर हम अनंत के साथ एकाकार अवस्था को जी भर लें पूर्णतया, जहां पर हम उस अवस्था से टूटे हुए हैं, वो अवस्था वियोग की। उस वियोग के छूटते ही जो अवस्था आएगी वो है योग। मानो कुछ हमने पकड़ा हुआ है, ये पकड़ ही इस हाथ की मुक्ति में बाधा है। जैसे ये पकड़ा हुआ छूटे, ऐसे ही जो अवस्था है ये मुक्त है, ऐसे ही जो चैतन्यता की सब पकड़ छूटने के बाद की अवस्था है वो है योगावस्था। ऐसी अवस्था को पहले तो ठीक ठीक जानना, फिर उसका प्रयास करना, तब है स्थिर चित्तता। तब परिस्थितियों के आने पर भी स्वस्थिति ना डगमगाए। हम केवल उछल कूद आसन के बाद कह देते हम तो योगासन करते, हम तो योग करते हैं, अरे हम तो न जाने कितने सालों से योग करते आए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो करते हैं। जब हम केवल ऊपरी धरातल के स्तर पर योग को ले जाएंगे और ऐसी ओछी बचकानी बातें करेंगे केवल इसके शारीरिक एस्पेक्ट के कारण, तो हम योग, जो कि बहुत बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बहुत विस्तृत, जिसको पूर्णता से बहु रंगों में बहुत से तरीकों से समझा जा सकता है। शिव सूत्रों को समझा जाए तो योग की स्पष्टता है। कृष्ण अर्जुन के संवाद को गीता के माध्यम से समझा जाए तो योग की स्पष्टता है। अष्टावक्र संवाद को समझा जाए, अष्टावक्र की गीता को समझा जाए तो पता लगे योग दर्शन का क्या अर्थ है, योग की मार्मिकता का क्या अर्थ है। बुद्ध के धम्मपाद में भी योग ही दिखाई दे। इसलिए योग की ये जो व्यापकता है, ये जो विस्तार है, इस विस्तार की ओर जाना, ये है योगमयी होना। तो पहला चरण, पहला स्टेप है कि इसको जानना, इसको ढंग से, ठीक तरीके से जानना, और दूसरा है फिर उसको जीवंतता पर लाना। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये कृत संकल्प होना चाहिए
और इससे अच्छा कोई मौका भी नहीं। यद्यपि तो ये ठीक जो बिना किसी विकट परिस्थिति के अगर अंत्य की ओर बढ़ने की महत्ता जान के बढ़े तो श्रेष्ठतम, लेकिन अगर विकट परिस्थिति ही कारण बन जाए जैसे कि अर्जुन की बनी तो भी ठीक। तो यदि इन विकट परिस्थितियों का आधार बना के और एक स्मृति दिवस के रूप में योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी बेस बना के शुरुआत की जाए तो भी बहुत श्रेष्ठ।